Okay, so today we are going to talk about functions basically. That what are functions? Functions basically ये जो functions होते हैं ये हर programming language में exist करते हैं. Not only in C++, but it exists in every almost every programming language. ठीक है? This is the basic you can say the basic module of a programming. ठीक है, तो ये हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एग्जिस्ट करते हैं. फंक्शंस जो है बेसिक मॉड्यूल होते हैं. सो आज हम लोग बेसिकली पढ़ने जाएंगे सबसे पहले कि फंक्शंस होते क्या हैं. फिर फंक्शंस को हम लोग बनाना सीखेंगे कि फंक्शंस जो है वो किस तरह से हम बना सकते हैं. एंड देन वी आर गोइंग टू लर्न द एडवांटेजेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शंस इन आर प्रोग्राम इन आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ठीक है, सो सबसे पहले लेट्स जस्ट गेट इंट्रोड्यूस्ड विद फंक्शंस. दैट व्हाट आर एक्चुअली फंक्शंस. Okay, so the first thing is that functions basically, let's just read out the slides first so that we may know the what actually functions does. So basically a function is a named block of code that performs some action. ठीक है, हमें पता है कि प्रोग्रामिंग में हमारे पास जो भी हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, हमारा जो प्रोग्राम होता है वो उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है और जो भी हमने लिखा हुआ होता है वो काम करके हमें दिखा देता है. ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं फिर? फंक्शंस भी बेसिकली वही होते हैं. ठीक है, लेकिन फंक्शंस क्या करते हैं? फंक्शन बेसिकली प्रोग्राम को डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं. ठीक है, okay, the instructions written in function are executed when the function is called by its name defined by the user. यानी कि हमारे पास कोड ब्लॉक में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज द बेसिक सिंपल कोड वी हैव. ठीक है, जैसे हमारे पास ये एक सिंपल सा कोड है. ये कोड क्या कर रहा है? ये कोड सिंपली एक स्पीड है और एक टाइम है और फिर एक डिस्टेंस है. स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके हमें जो है वो डिस्टेंस की वैल्यू दे रहा है कि डिस्टेंस कितना कवर होगा, कितनी स्पीड होगी, कितने टाइम से होगा कवर, तो हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा. सो दिस इज बेसिकली ए सिंपल प्रोग्राम. ठीक है, हमें पता है कि जब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो कंपाइलर होता है, जब हम गौर से सुने, जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो सबसे पहले हमारा जो कंपाइलर होता है वो इस मेन फंक्शन के अंदर आता है. दिस थिंग, दिस होल थिंग इज अ फंक्शन. ठीक है, ये जो पूरी चीज़ है दिस इज अ फंक्शन. ये जो पार्ट है ऊपर, जो मेन के ऊपर लिखा हुआ होता है, इसको याद है मैंने कहा था कि ये होता है हमारा हेडर सेक्शन. ठीक है, दिस होल थिंग इज आर हेडर सेक्शन. एंड आफ्टर दिस हेडर सेक्शन दिस मेन फंक्शन कम्स. ठीक है, एंड देन दिस दिस फंक्शन, अभी इस फंक्शन का नाम क्या है? मेन. ठीक है, ये जो फंक्शन है ये डिफ़ॉल्ट फंक्शन है. डिफ़ॉल्ट फंक्शन मीन्स कि ये इनबिल्ट फंक्शन है. इसको जो यूज़र है, जैसे जो या जो प्रोग्रामर है, उसको खुद से बताना नहीं पड़ता कि ये इस फंक्शन के अंदर आओ. यानी कि जब सबसे पहले जब हम इसको रन करते हैं कंपाइलर को, तो कंपाइलर क्या करता है? सबसे पहले ये जो प्री कंपाइलेशन इंस्ट्रक्शंस हैं इसको फुलफिल करता है. फुलफिल करने के बाद कंपाइलर ऑटोमेटिकली नोज दैट ही दैट द कंपाइलर हैज़ टू कम इनसाइड दिस मेन फंक्शन. ठीक है, कंपाइलर को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती. कंपाइलर सबसे पहले डिफ़ॉल्ट फंक्शन के अंदर आ जाता है. ठीक है, ये एक समझते हैं यूनिवर्सल फंक्शन है या डिफ़ॉल्ट फंक्शन है कि इसके अंदर जो है वो कंपाइलर हमारा आ जाता है. फिर जो भी इस इन ब्रैकेट्स, इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है वो लाइन से करना शुरू कर देता है. अच्छा फ्लो, अच्छा ये क्या लिखा है, अच्छा ये लिखा है, जो भी काम लिखा हुआ होता है वो लाइन से एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है. और फिर जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती है उनको करके जो है वो करके अपना काम ख़त्म कर देता है जब तक ये ब्रैकेट हमारा क्लोज ना हो जाए. ठीक है, ये होता है. यानी कि उसको बताना नहीं पड़ता कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये सिंपली लाइन से सारी इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट कर देता है. अगर बीच में कुछ कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस आ जाती है तो उनको कंडीशनली रन करता है. बीच में कुछ लूप्स आ जाते हैं तो वो लूप्स में घूमता रहता है. ठीक है, तो यानी कि वो इसी ये वाला सारा काम करता है. सो दिस इज ऑल्सो बेसिकली अ फंक्शन, बट अ डिफ़ॉल्ट फंक्शन. डिफ़ॉल्ट फंक्शन मीन्स कि यूज़र को इसको डिफाइन नहीं करना पड़ेगा. ठीक है, कंपाइलर को अलग से नहीं बताना पड़ेगा कि इस फंक्शन के अंदर आओ, सबसे पहले ये वाला काम करो. कंपाइलर ऑटोमेटिकली नोज दैट फर्स्ट कंपाइलर हैज़ टू कम इनसाइड दिस फंक्शन. ठीक है, नाउ व्हाट आर द different functions that are user defined functions? The thing I am talking about is, and the thing which we are going to learn in today's class, is the user
defined functions। यानी कि जिस तरह से ये एक डिफॉल्ट फंक्शन बना हुआ है, इसी तरह से हम अपना जो जो प्रोग्रामर है, यूजर, और यू कैन से द प्रोग्रामर डिफाइंड, और यानी कि प्रोग्रामर जो है वो अपना एक फंक्शन खुद से बनाएगा, ठीक है। और वो क्यों बनाएगा? वो इसलिए बनाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल, ये बेसिकली जो पर्पस होता है, मेन पर्पस खुद से अपना फंक्शन बनाने का, वो ये होता है कि हम अपने प्रोग्राम को मॉड्यूल में डिवाइड कर रहे होते हैं। यानी कि हम अपने, जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी मैं एग्जांपल इस तरह से दूंगी कि फॉर एग्जांपल आपके जो है वो जो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है, जो हायर अथॉरिटी है, उन्होंने आपके डिपार्टमेंट की एचओडी को एक काम दिया, ठीक है। और वो काम क्या दिया कि भाई आपको जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको जो है वो ये सारे कोर्सेज हैं, ये सारे कोर्सेज जो हैं वो उनको पढ़ाने हैं, कवर करवाने हैं, और फिर जो भी ओबी की गाइडलाइंस है उनको कंप्लीट करवाना है, जो भी करना है। अब ये सब मैनेजमेंट जो है वो हमसे डील नहीं करती। हम कौन है? वी आर नॉट द हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वी आर द फैकल्टी मेंबर्स, ओके। मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट क्या करती है, वो एचओडी से बात करती है, कहती है कि ये फर्स्ट सेमेस्टर आ रहा है, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर को ये वाले कोर्सेज जो हैं पर्टिकुलरली आपको, सारे कोर्सेज, ये लिस्ट ऑफ कोर्सेज हैं, ये आपको पढ़ाने हैं, ठीक है। नाउ एचओडी क्या करते हैं? एचओडी सारा काम खुद से नहीं करते। एचओडी क्या करते हैं? एचओडी इज अ स्मार्ट पर्सन। एचओडी नोज कि अगर सारा काम मैं ही खुद करूंगा तो जाहिर है मेरी फंक्शंस में थोड़ा सा इनएफिशिएंट काम करूंगा, मे बी, क्योंकि एक ही बंदा अगर सारा काम कर रहा है थोड़ा सा इनएफिशिएंसी आएगी, मे बी थोड़ा सा डिले भी है, मे बी जो चीज़ एक सेमेस्टर में कंप्लीट करवानी थी मे बी उसको 1 साल लग जाए। So basically उस चीज़ को कवर करने के लिए, now since he is a smart person, now what he will do is that he will hire some faculty members of some particular areas, कि यानी कि अच्छा इस सब्जेक्ट के इस एरिया के फैकल्टी मेंबर को हायर किया, इस सब्जेक्ट के इस फैकल्टी मेंबर को हायर किया, हर सब्जेक्ट के स्पेशल फैकल्टी मेंबर्स को हायर किया, एंड देन उनसे बोल दिया कि ठीक है आप जो है मिस फाया जो है वो आईटीसी पढ़ाएंगी, मिस जो है दूसरी टीचर जो है वो मिस सिद्रा जो है वो फिजिक्स पढ़ाएंगी, ये टीचर जो है वो ये करवाएंगी, ये वाला जो है वो, तो इस तरह से क्या हुआ, काम जो है वो डिवाइड हो गया, ठीक है। काम किस तरह से हुआ? डिवाइड हो गया। सो बेसिकली फंक्शंस जो है वो यही करते हैं कि जो मेन काम होता है, जो मेन फंक्शन को करना होता है, दिस यू कैन से दिस इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट जो होगी वो सबसे पहले हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से पूछेगी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, हम लोग बीइंग अ गुड प्रोग्रामर, हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा का सारा प्रोग्राम इसमें लिखने की बजाय हमने प्रोग्राम को डिवाइड कर रहे हैं डिफरेंट मॉड्यूल्स में, ताकि एक साथ हमें देखना मुश्किल ना हो। अब ये मे भी मेरी बातें सही से समझ में ना आए इस वक्त एट दिस पॉइंट, तो हम सबसे पहले करते क्या हैं, सबसे पहले दो चीज़ें समझते हैं ताकि उससे हम आगे बढ़ें, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द functions are used to divide the program, the whole कोड, पूरे कोड को डिवाइड कर देता है इनटू मल्टीपल मॉड्यूल्स, मॉड्यूल्स में डिवाइड मिस कर देता मॉड्यूल्स है। नाउ मॉड्यूल्स क्या है? मॉड्यूल्स क्या है? छोटे छोटे पार्ट्स, ठीक है, छोटे छोटे प्रोग्राम के पार्ट्स, जो कि तभी एग्जीक्यूट होंगे जब उनको बोला जाएगा कि एग्जीक्यूट हो जाओ, ठीक है। दूसरे पार्ट में लिखते हैं, इस दीज फंक्शन में एन लगा दो, एरर दे देगा। फंक्शन में क्या लगा दूं? एन लगा एन दूं? आ गया अच्छा है। जी। ये तो दीज, कमेंट है ना, मैं भी हैरान नहीं देगा। हाँ, these modules only get executed when they are being asked, called, ठीक है। यानी कि ये जो मॉड्यूल्स होंगे ये तभी चलेंगे जब इनको बोला जाएगा। यानी कि अब दोबारा समझा,
मैंने कहा कि जब हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, तो सबसे पहले कंपाइलर ये वाली प्री कंपाइलेशन इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट करने के बाद डायरेक्टली बगैर किसी के पूछे, बगैर किसी के बोले, ये जो है वो मेन फंक्शन के अंदर आ जाता है, और जो भी मेन फंक्शन ने काम दिया है वो सारा काम कंप्लीट कर देता है। तो फिर ये मॉड्यूल्स क्या है? मॉड्यूल्स क्या, मैंने बोला मॉड्यूल्स दीज आर द पार्ट ऑफ, वो मतलब मॉड्यूल्स क्या है? सिंपली पार्ट्स ऑफ कोड। छोटे छोटे हमने पूरे कोड को छोटे छोटे पार्ट्स में जो है वो डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये पार्ट तभी एग्जीक्यूट होंगे जब इनको बोला जाएगा कि एग्जीक्यूट हो जाओ, अदरवाइज पूरा प्रोग्राम रन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, मे बी इनको बोला ही ना जाए। यानी कि मैं इसकी एग्जांपल आपके उससे देती हूँ कि फॉर एग्जांपल आपके एचओडी ने मुझे कहा कि जो है मैं सुफा की फैकल्टी मेंबर हूँ, ठीक है, ठीक है, यानी कि मैं समझ लें इस प्रोग्राम का हिस्सा हूँ, ये जो पूरा प्रोग्राम यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, आई एम द वन इन दिस, मतलब मैं एक मॉड्यूल हूँ, मैं एक, ठीक है, एक फैकल्टी मेंबर को एक मॉड्यूल कह लें, सही है, हर फैकल्टी मेंबर जो है एक मॉड्यूल है, मुझसे एक काम चाहिए होगा उनको, मैं क्या करूँगी, आईटीसी पढ़ाऊंगी आकर। अब आपके एचओडी इस सेमेस्टर मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा कि फरा आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाना है, देन आई एम टीचिंग दिस। व्हाट इफ वो मेरे पास ना आते, वो मुझे ना कहते, वो आई मीन वो मुझे ना कहते कि ये पढ़ाओ, तो मैं नहीं पढ़ाती, बट स्टिल आई वुड बी द पार्ट ऑफ सुफा यूनिवर्सिटी। समझ गए? यानी कि मैं मैं नहीं जा सकता। अपना काम तभी करूंगी जब मुझे कहा जाएगा बाय द मेन फंक्शन। ओके, although I am the part, I know what to do, I know how to do my task, ठीक है, सही है, but I will only do my task when I will be asked to। समझ में आ रही है बात की? सही है, यानी कि हम लोगों ने तो क्या, इधर रुक छोड़ के आता हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं आपका। भाई माइक म्यूट कर दो अपना। ओके, सो समझ में आई बात? बेसिकली I am the part of this program, that is module. Module is a part of this program, but module will only get executed when it will be called or it will be asked। ठीक है, यानी कि इसको हम जो वर्ड यूज करते हैं वो कॉल्ड करते हैं, जब इसको कॉल्ड किया जाएगा उस फंक्शन को, तभी वो रन होगा। ठीक है, सो लेट्स जस्ट रिपीट द थिंग्स। Functions are used to divide the whole code into multiple modules. These modules are functions। ठीक है, वो छोटे छोटे जो modules होते हैं वो different functions होते हैं, सही है, and these modules यानी कि modules slash functions only get executed when they are being called। सही है, इतनी बात समझ में आ गई सबको? Yes, ma'am। इसका मतलब जैसे मेन भी एक फंक्शन है ना हमारे पास, हाँ, अब हम मेन को वापस कॉल करेंगे तो फिर डायरेक्ट मेन की वो चलेगी। वही चीज बता रही हूँ। हाँ, अगर आप मेन को कॉल कर देंगे कहीं पर तो मेन दोबारा चल जाएगा शुरू से। एग्जैक्टली, यू आर राइट। अगर आप मेन को भी कॉल कर देंगे तो मेन भी चल जाएगा दोबारा अच्छा शुरू से। यस, इंट मेन, यस, ये एग्जैक्टली। अच्छा, ओके मैम। ठीक है, समझ में आ गई? तो फंक्शन समझ में आ गई कि फंक्शंस होते क्या है? सही है, सबको समझ में आ गए फंक्शंस? तो यानी कि हम फंक्शंस क्या है, जैसे अब इस प्रोग्राम को, अब जैसे इसी प्रोग्राम को मैं मेन फंक्शन के अंदर नहीं लिख रही, छोटा यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर लिख रही हूँ, यानी कि मैं अपना एक फंक्शन बनाती हूँ और उसके अंदर इस प्रोग्राम को लिखती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ, ओके, सब ठीक है, उसके लिए हमें क्या सीखना होगा कि हमें फंक्शन बनाना कैसा है, कैसे बनाते हैं। अब फंक्शन बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, फंक्शन बनाते कैसे हैं? फंक्शन बनाने के लिए हमें फंक्शन बेसिकली, नाउ लेट मी राइट, फंक्शन कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स। ठीक है, एक फंक्शन जो है उसमें तीन चीजें आती हैं, ये मैं स्लाइड्स में दिखा देती हूँ रादर देन टाइपिंग। ओके, देर आर थ्री मेन पार्ट्स ऑफ अ फंक्शन। फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए होंगी? तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चीज़ होती है फंक्शन प्रोटोटाइप, एक चीज़ होती है फंक्शन डेफिनेशन, और एक चीज़ होती है फंक्शन कॉलिंग। ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप में होता क्या है? सबसे पहले फंक्शन प्रोटोटाइप देखते हैं कि फंक्शन प्रोटोटाइप का मतलब क्या है। सबसे पहले आप लोग को पता है कि प्रोटोटाइप होता क्या है, प्रोटोटाइप का मतलब क्या होता है?
प्रोटोटाइप का मतलब होता है एक सैंपल, लाइक टेस्टिंग। एक सैंपल होता है, सैंपल एक छोटा सा बना देते हैं हम, उसको दूसरे से बताते हैं कि जो इसका जो बड़ा वाला पार्ट होगा, जो इसका एक्चुअल पार्ट होगा वो किस तरह का होगा। एक सैंपल होता है बेसिकली। प्रोटोटाइप मीन बेसिकली सैंपल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं जहाज के ऊपर, जहाज का कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो अगर हमें वो प्रोजेक्ट डिस्प्ले करना होगा तो हम एक्चुअल जहाज नहीं बनाएंगे इतना बड़ा, हम लोग सिर्फ उसका एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना देंगे कि अच्छा ठीक है, इस लेट से हमारा ये जहाज है वो इस तरह से रन करेगा। So that project is the prototype of the actual big project. And we can say that Dimi, Sorry? मैम डिमी जो होती है हर चीज की, Yes, जैसे कि exactly. Dummy. Dummy is basically the prototype कि इस किस तरह से हमारा एक्चुअल प्रोजेक्ट जो है वो एक्चुअल का जो है वो दिखेगा। सही है, किस तरह से हमारा जो एक्चुअल जो प्रोडक्ट है वो दिखेगा कैसे, तो हम उसकी डमी बना देते हैं ताकि यूज़र को थोड़ा सा आइडिया हो जाए, बाकी लोगों को जिनको हम दिखा रहे होते हैं उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि किस तरह का होगा। फिर है दूसरी चीज़ हमारे पास फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन यानी कि एक्चुअल प्रोजेक्ट जिसमें हम बताएंगे कि हमारा फंक्शन ये कर रहा है, हमारा फंक्शन जिसमें हम पूरे जो फंक्शन में काम करने होंगे वो सारा काम हम फंक्शन डेफिनेशन के अंदर लिख देंगे। फंक्शन प्रोटोटाइप मीन्स कि जिसमें हम बताएंगे कि हमारा फंक्शन किस तरह का है, तो सही है, कैसी नेचर है उसकी, ये हम बताएंगे फंक्शन प्रोटोटाइप में। देन फंक्शन डेफिनेशन में हम एक्चुअल काम बताएंगे कि हमारा फंक्शन एक्चुअली काम क्या कर रहा है, वो हम काम लिख देंगे। फंक्शन कॉलिंग, जब हम फंक्शन को बुलाएं